हेलो बच्चों, मैं आज आपको आईयूपीएसी नेम पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसको तो मैंने छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से मैंने पढ़ाया है, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा एक पूरे वीडियो में सारे आईयूपीएसी नेम को बता दे रहा हूं। तो इसको आप देखेंगे, आपको सरलता से आसानी से मिल जाएगा। वैसे आपको तो कई वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में सारे जितने कंपाउंड्स हैं आपके सिलेबस में सबका आईयूपीएसी नेम मैं बता दे रहा हूं। और आपको देखिएगा एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, शुरू कर रहे हैं हम आईयूपीएसी नेम। तो देखिए, आईयूपीएसी नेम के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, कुछ चीजें थोड़ी सी बता दे रहे हैं। इसको आप फिर एक बार ध्यान से हल्का सा दिमाग में बैठा लीजिए, फिर मैं आपको आईयूपीएसी शुरू करता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था बेटा कि P प्लस यस इज इक्वल टू आईयूपीएसी होता है। याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड का P प्लस यस इक्वल टू आई, ऐसे मैथमेटिक्स से समझ लीजिए। P क्या है, इसको बेटा क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और यस को क्या कहते हैं, सफिक्स। याद रखिएगा, P माने प्रीफिक्स और यस मीन्स सफिक्स। अब बेटा देखिए, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स जो होता है ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम को बताता है, कार्बन आइटम को बताता है। याद रखिएगा, ये किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम को। और सफिक्स जो होता है ये बताता किसको है, होमोलॉगस सीरीज को, या आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो ध्यान से देखिएगा, सफिक्स जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसका सफिक्स क्या होता है, एन होता है। ये दिमाग में पहले बैठाइए बेटा। देखिए कितने सिंपल वे में हम आपको आईयूपीएसी बता रहे हैं, आप तुरंत समझ लेंगे। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर रहेगा तो इसको बेटा क्या कहते हैं, इन कहते हैं। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाए तो क्या लगाते हैं बेटा, आइन लगाते हैं। और जैसे सी डबल ओ एच अगर आ जाए तो इसे क्या करते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। और अगर आपका CHO आ जाए तो इसके लिए अल लगाते हैं। और अगर OH आ जाता है तो इसके लिए ऑल लगाते हैं। ये आपका सफिक्स है। अब देखिए, कार्बन आइटम्स की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको एक एक सीरीज का आईयूपीएसी नेम इतने सिंपल वे में बताएंगे, आपको इजीली एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, जैसे कार्बन आइटम की अगर हम बात करते हैं तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर कार्बन का नंबर 1 है तो इसको क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। अगर कार्बन का नंबर 2 है तो क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अगर कार्बन का नंबर 3 है तो बेटा क्या लिखते हैं, प्रोप। कार्बन का नंबर अगर 4 है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन का नंबर अगर 5 है तो क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। और अगर कार्बन का नंबर 6 है तो क्या लिखते हैं, हेक्स। कार्बन अगर 7 है तो इसको हेप्ट कहते हैं, हेप्ट और सेप्ट भी कहते हैं। और अगर कार्बन का नंबर 8 है तो इसको ऑक्ट कहते हैं। अगर कार्बन का नंबर 9 है तो उसको नोन कहते हैं। और अगर कार्बन का नंबर 10 है तो डेक कहते हैं। 11 है अनडेक, डोडेक। ऐसे आप इतना तक जानिए कि कार्बन अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट और सेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 को नोन, 10 को डेक, ये कहते हैं। तो ये दिमाग में आप बैठाइए कि प्रीफिक्स और सफिक्स बराबर आईयूपीएसी होता है। एक रूल मैं आपको 3 रूल से बताऊंगा, यही 3 दिमाग में बैठाइए, कभी गलत नहीं होगा। तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इज इक्वल टू आईयूपीएसी। ये देखिए, ये प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन आइटम को बताता है। तो ये मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। और इसी तरह से ये एनीन।
आपके सिलेबस में केवल इतना ही एक आया आपका और है हैलोजन एल्किल हैलाइड, जिसमें कि क्लोरोब्रोमोआइडो ऐड करते हैं। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं, आपको एक चीज और बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करने के बाद आपको एक चीज और आना चाहिए। ध्यान से देखिए, मैं बता दे रहा हूं और अभी कितने सिंपल वे में बताता हूं आपको। देखिए एक चीज बेटा ये देखिए कि CnH2n+2 होता है, इसको कहते हैं एल्केन कहते हैं। अगर इससे एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो क्या आ जाता है, CnH2n+1 आ जाता है। इसको बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल। अब अगर इसमें एक रखिए तो CH3 आएगा। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। अगर यहां दो रखेंगे तो CH3 CH2 आएगा, इसको कहते हैं एथिल। अगर तीन रखेंगे तो CH3 CH2 CH2 आएगा बेटा, इसको प्रोपिल कहते हैं। चार रखेंगे तो CH3 CH2 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 आएगा, इसको ब्यूटिल कहते हैं। तो ये आपका क्या है, मेथिल एल्किल ग्रुप बोलते हैं इसको, या एल्काइल, कुछ लोग कहते हैं एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, दोनों एक ही समझिए। तो एल्काइल ग्रुप कहते हैं इसको, मेथिल एथिल प्रोपिल और ब्यूटिल, इतना याद रखिएगा। अब बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का पहला जो IUPAC नेम है, हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से और आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखिएगा, आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए पहला सीरीज हम होमोला का शुरू कर रहे हैं। IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। याद रखिएगा, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उसका IUPAC नेम। अब बेटा देखो क्या करते हैं, पहले कुछ चीजें और बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। एक चीज ये दिमाग में बैठाइएगा कि पहला नंबर इसका जनरल फार्मूला ये बेटा इसका ये होता है। दूसरा बेटा इसमें क्या, ये इसका ये होता है। अब बेटा देखिए, इसका जो IUPAC होता है, प्रीफिक्स प्लस एन इज इक्वल टू IUPAC नेम, ये होता है ना। तो बेटा ये जैसे आपका छोटे छोटे कंपाउंड्स अगर रहते हैं तो इससे इनका काम चल जाता है। जैसे एक दो क्वेश्चन इस पे करके फिर आगे बताते हैं। जैसे देखो, अगर कोई कह दे इसका IUPAC नेम बताओ, इसका कोई कह दे, इसका कोई कह दे, इसका कोई कह दे। जैसे ये 3-4 कंपाउंड मैंने एग्जांपल लिया है। अब बेटा देखो, जैसे इसमें कितने कार्बन है, अभी मैंने बताया था एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथ। और बेटा इसका हमने बताया क्या, सफिक्स क्या लगाते, एन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाता है, मीथेन हो जाता है। अब बेटा देखो, इसमें 1-2 कार्बन है, 1-2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स एथ। एथ में क्या जोड़ते हैं, एन, इथेन हो जाता है इसका IUPAC नेम। 1-2-3 कार्बन, इसका क्या होगा, 3 कार्बन है तो इसका क्या होगा, प्रोप। 3 को प्रोप कहते हैं ना भाई, प्रोप पे एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा।
अब इसका बेटा कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको कहते हैं ब्यूट। अभी तो बताए थे ना, ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। तो ये तो था आपका क्या है, एकदम सिंपल सिंपल नेम जैसे आ जाता है करने के लिए, तो आप कर लेंगे आराम से। लेकिन अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये तो चीज आपको समझ में आ गई। जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, सफिक्स क्या होता है, एन होता है, प्रीफिक्स प्लस एन इज इक्वल टू IUPAC नेम होता है। तो अब देखो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है, मेथ, तो मेथ में एन जोड़ेंगे मीथेन। एक एक 2 कार्बन का एथ होता है, एथ में एन जोड़ेंगे इथेन। इसी तरह से 3 का प्रोपेन और 4 का ब्यूटेन हो जाता है। ये तो आप सरलता से कर लेंगे। हाँ बेटा, अब देखो जैसे एग्जाम में अगर ये आ जाता है, देखो जैसे ये आ गया CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, जैसे बेटा ये आ गया। अब इसमें भी तो सब सिंगल बॉन्ड है। अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। किताबों में जो मैं बता रहा हूं इस तरह से किताबों में दिया नहीं गया है। किताब में कहते हैं वर्ड रूट क्या क्या देते हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है। मैं अपने कुछ नियम को मैंने पढ़ करके अपने ढंग से इसको इतना सिंप्लीफाई वे में कर करके बता रहा हूं आपको कि जिससे आपको सरलता से समझ में आ जाए। ये तो बेटा सबको समझ में आ जाएगा। अब अगर ये आ जाए तो याद रखिएगा, जब ये सिंपल वाला तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता है तो इसके लिए 3 रूल को याद रखिए, और इसी तरह से जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे सबका IUPAC नेम इसी तरह से करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला रूल क्या रखेंगे इसके लिए, देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। याद रखिएगा भाई लोग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन पहला रूल है। दूसरा रूल बेटा ये है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पहला तो हमने सिलेक्शन किया, दूसरा फिर क्या किया, नंबरिंग, और तब तीसरे नंबर पर बारी इसकी आएगी, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स बराबर IUPAC। देखिए यही रूल्स लगेगा। अब ये कितने भी बड़े क्वेश्चंस आ जाएं, आप जो है इसको सरलता से कर लेंगे। ये रूल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब 1 2 प्रैक्टिस करके बेटा बता दे रहे हैं कैसे सिलेक्शन करते हैं और कैसे नंबरिंग करते हैं। चलो बेटा कर लिया जाता है क्वेश्चन। देखो यहां पे देखो, पेरेंट चेन किसे कहते हैं, क्वेश्चन उठता है कि पेरेंट चेन किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन की जो चेन होगी, यानी कार्बन की सबसे बड़ी कॉन्टिन्यूअस जो चेन होती है उसी को क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। तो बेटा सबसे बड़ी कार्बन की चेन यहां कौन सी है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब केवल 4 ही कार्बन की सबसे बड़ी चेन दिख रही है। तो बेटा हम सीधे यही ले लेते हैं, ये वाली, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। तो पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा रूल खत्म हो गया। अब हम अगले रूल पर चलते हैं। पेरेंट चेन में जो जो नहीं आए रहते उनको हम क्या बोलते हैं, साइड चेन के नाम से जानते हैं। ये क्या है आपका, साइड चेन। देखिए ये साइड चेन, ये साइड चेन है ना। अभी मैंने आपको बताया था CH3 को बेटा क्या कहते हैं, मेथाइल या मिथिल कहते हैं, और इस CH3 को भी क्या कहेंगे, मिथिल। ये भी रहेगा बेटा मिथिल।
अब देखो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग इसमें बेटा किसी तरफ से कर सकते हैं, जैसे हमने इधर से किया, इधर से सब तरफ से बराबर आ रहा है तो किसी तरफ से नंबरिंग करिए। मान लीजिए हमने इधर ही से कर लिया 1 2 3 4, अगर 10 करेंगे 1 2 3 तब भी वही आएगा। ये नंबरिंग कर ली। अब आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, देखिए सबसे बड़ी कार्बन की चेन कौन सी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट। और ब्यूट में जोड़ते क्या है, इसका सफिक्स क्या होता है, देखिए बेटा बताए ना सफिक्स इसका, देखिए क्या है, एन। तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। बोलिए ब्यूटेन हो गया। अब बेटा देखो क्या होगा इसका आईयूपीएसी ने। अब देखिए आईयूपीएसी ने पूरा नहीं है। अब देखिए दूसरे कार्बन पर मिथाइल है और यहां तीसरे पर भी मिथाइल है, तो अब इसका नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 3। 2 3 कितने मिथाइल हैं, एक और एक, 2 मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, याद रखिएगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। तो ये आपका हो गया। अब बेटा इस पे 2-3 ठो प्रैक्टिस कराते रहे, अब इस तरह से आप इसको करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी में 1-2 ठो और बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब उस रूल को हम नहीं इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये काम देगा हर जगह। चलो अब बेटा देखो, जैसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ठीक रहेगा ना। जैसे बेटा देखो ये आ गया आपका CH3 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 और ये आपका क्या है CH3 और ये आपका CH3, एक कंपाउंड ये हो गया। दूसरा कंपाउंड देखिए, दूसरा कंपाउंड देखिए, ये ऐसे बना दे रहे हैं, ये है ना, ये कोई ऐसे भी करके दे देता है, ऐसे के का, है ना, कभी कभी ऐसे कर देता है, ये देख रहे हैं ना बेटा टी, है ना। तो ये हमने 1 2 3 4 कंपाउंड दिए गए, है ना। अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इस रूल के आधार पर हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। किसका सिलेक्शन करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। याद रखिएगा पहला रूल यही लगाएंगे। पेरेंट चेन यहाँ कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन की यहाँ पे भी दिख रही है, हमने पेरेंट कह दिया तो ये 1 2 3 4 कार्बन की हो गई। अब बेटा 4 कार्बन की पेरेंट चेन को क्या कहते हैं, सुन लीजिएगा, पेरेंट चेन कर लिए। अब देखिएगा पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट किया। अब पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बेटा इधर से नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 दूसरे पे एक ही आ रहा है साइड चेन, इधर से करेंगे क्योंकि जिधर से साइड चेन ज्यादा नजदीक हो और ज्यादा पड़े उसी नंबरिंग को सही मानते, तो ये नंबरिंग सही होगी मेरी, 1 2 3 4। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं बेटा, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। अब देखो बेटा ब्यूटेन, अब ये देखिए दूसरे पर 2 मिथाइल है और तीसरे पर 1 मिथाइल है, तो लिखेंगे 2 2, तीसरे पे 1 है 3, भाई दूसरे कार्बन पे 2 है 2 2 लिखे हैं, तीसरे 2 2 3, कितने मिथाइल है 1 2 3, तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका आईपीसी नेम हो गया 2 2 3 ट्राई मिथिल ब्यूटेन।
ये कर लिए। देखिए रूल वही है बेटा, कुछ नहीं करना है हमको, नंबरिंग करना है, पहले सिलेक्शन करना है पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन उसे कहेंगे जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा संख्या में और कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए, और फिर नंबरिंग करेंगे, फिर वही प्रीफिक्स प्लस सफिक्स आईयूपीएसी कर देंगे। चलो बेटा अब इसको कर लिया जाए। देखो बेटा यहाँ पे वैसे आपके स्तर में ये नहीं आएगा, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस दे सकता है वो। अब देखो जैसे ये स्वास्तिक कहते हैं और इसको के कहते हैं, अब इन सभी के नाम की भी चर्चा कर ली जाए, और चर्चा कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा भाई। थोड़ा सा जानकारी ज्यादा हो जानी तो दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। चलो बेटा देखो करते हैं। यहां देखो बेटा इसका टी का, देखो ये कार्बन रहता है, ये वो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन होता है। अब बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है, वो कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कैसे पूरी करता है? सिंगल से कर सकता है, डबल से कर सकता है। मैंने पहले लेक्चर में बताया है बेटा, इतना तो दिमाग में हो जाना चाहिए, जिसको कि टेट्रा वैलेंसी, कार्बन टेट्राहेड्रल नेचर भी बता चुके थे, हल्का सा टेट्रा वैलेंसी भी बताए थे। सिंगल से पूरा करता है, डबल से करता है, सिंगल से करता है, फिर डबल सिंगल, फिर ट्रिपल सिंगल। तो बेटा देखो यहां पे भी ये कार्बन रहेगा, है ना। तो अब देखो कैसे इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। इसका पूरा हो गया। इसमें देखिए 1 2 पूरा, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ बेटा 1 2 3 पूरा हो रहा था, 1 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 2 ठो जोड़ेंगे बेटा, इसको यहाँ पे 3 ठो जोड़ेंगे। अब ये आपका कैसे हो गया? यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब ये कैसे हो गया? देखो ऐसे हमने लिखा है CH3, है ना, फिर क्या हुआ CH2, फिर ना ये CH, और फिर CH2, और फिर CH3, और ये बेटा क्या CH3। ये ऐसे हो गया। देखिए एकदम टी ही है वो। अब बेटा कैसे करेंगे इसका नेम? फिर वही रूल, पेरेंट चेन, नंबरिंग, आईयूपीएसी। देखो पेरेंट चेन तो यही होगी आपकी सबसे बड़ी कार्बन की चेन। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस वाली यही हो गई भाई साहब, देखिए हो गई। अब बेटा क्या करेंगे? नंबरिंग। ये आपका साइड चेन है, ये बेटा क्या है आपका मिथिल में क्या है आपका? ये साइड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड चेन। बेटा साइड चेन उसे कहते हैं जो पेरेंट चेन में जो कार्बन नहीं आता वो क्या कहलाता है? साइड चेन। जो पेरेंट चेन में आपका ये आ गया, ये कार्बन नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, इसे साइड चेन बोल रहे हैं। अब इसको नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा? किसी तरफ से करिए, बराबर है। अगर डिस्टेंस अगर अलग अलग होता तब तो करते देख करके, या किसी तरफ से करिए वही आएगा। हम मान लीजिए इधर से करें 1 2 3 4 और ये 5। 5 कार्बन वाले को बेटा क्या कहते हैं? पेंट। और जोड़ेंगे क्या? एन, पेंटेन हो गया। और यहां पे देखो तीसरे पर मिथाइल है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 3 मिथाइल, 3 मेथिल मिथाइल, जो भी कहिए बेटा, 3 मेथिल पेंटेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। टी का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 3 मेथिल पेंटेन होगा। अब बेटा इसका के का और इसका करना है, तो अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे ये क्या है आपका? ये CH3 है, ये बेटा क्या है? CH2 है, यहाँ कार्बन है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। देख रहे हैं ना, ऐसे ही था, हमने ऐसे बना लिया, एकदम सेम दिख रहा है। फिर वही आईयूपीएसी नेम, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन देखो बेटा ये हो गया। हम जो बता रहे हैं किताबों में अलग ढंग से कुछ दिया, लेकिन मेरा जो रूल है बहुत सिंपल रूल है, आप इसको तुरंत कर लेंगे। देखो बेटा ये देखो, ये लंबी चेन चुन लिए, लंबी चेन 5 कार्बन से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अब बेटा देखो ये साइड चेन है, एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है। देखो आपको मैंने अभी बताया बेटा CH3 CH2, या इसी को बेटा C2H5 कहते हैं। और ये बेटा क्या है आपका? एथिल, इसको एथिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल। अब चलो हमने लंबी चेन चुन लिया, अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किसी तरफ से करिए, बराबर आएगा। देखिएगा हर देखिए 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाला क्या होगा बेटा? पेंटेन होगा। क्या होगा? पेंटेन। पेंट में ही जोड़ेंगे, पेंटेन हो गया। तीसरे पर 2 एथाइल है, बस सीधे बेटा ऐसे लिख देंगे 3 3 डाई एथिल।
3,3 डाई एथिल पेंटेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 3,3 डाई एथिल पेंटेन। बेटा 3,3 क्यों लिख रहे हैं? 3,3 इसलिए लिख रहे हैं कि इस तीसरे कार्बन पर एक एथाइल इधर है और उसी तीसरे कार्बन पर दूसरा एथाइल भी है, तो इसलिए 3,3 लिख दिए हैं। और डाई एथाइल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो एथाइल ग्रुप है, दो एथिल ग्रुप है, दो एथिल ग्रुप होने की वजह से 3,3 डाई एथिल। डाई एथिल इसलिए लिख रहे हैं, एक एथिल ये है, एक एथिल ये है, तो इसलिए 3,3 डाई एथिल पेंटेन हो गया इसका आईपीसी में। अब बेटा आपको के करना है, आप कर लेंगे, नहीं हम ही बता दे रहे हैं। चलिए देखो बेटा, यहाँ पे देखो इसका के का अगर करना हो तो वही चीज है, CH3 रहेगा, यहाँ CH2 रहेगा, यहाँ C रहेगा, ये CH3 रहेगा, ये CH3 रहेगा, ये CH2 रहेगा, ये CH3 रहेगा, है ना। फिर नंबरिंग, फिर पेरेंट चेन, चुनिए पेरेंट चेन सबसे बड़ी कार्बन की चेन यही हो जाएगा बेटा, ये देखो पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग किसी तरफ से करेंगे हमेशा ये दोनों तरफ से सेम है। देखिए इधर से करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 तब भी तीन पे आ रहा है, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन को बेटा क्या कहते हैं? इसका आईपीसी ने बता रहे हैं, देख रहे हैं इसी का। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन। क्या कहते हैं? पेंटेन। पेंटेन हो जाएगा। अब पेंट में एन जोड़ दिए, पेंटेन हो गया। तीसरे पर 2 मेथाइल है तो लिख देंगे 3,3 डाईमेथिल, डाईमेथिल, 3,3 डाईमेथिल पेंटेन। तो के का आईयूपीएसी नेम 3,3 डाईमेथिल पेंटेन हो गया। और स्वास्तिक का, जो कि पूजा वूजा में सब लोग घर में बनाते हैं, स्वास्तिक इसको बोलते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 3,3 डाई एथिल पेंटेन हो गया। के का 3,3 डाईमेथिल पेंटेन हो गया। तो ये एथिल है, ये मेथिल है, और ये सब आप कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा ये। अब हम अगला पढ़ाने जा रहे हैं आपको। दूसरी सीरीज बताने जा रहे हैं आपको। आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ये बेटा दूसरा मेरा है, दूसरा कंपाउंड पढ़ा रहे हैं। ये बेटा यहां पे कंटेनिंग हमने लिख दिया है क्या? कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। याद रखिएगा, देखो बेटा डबल बॉन्ड अगर आ जाते हैं तो कैसे करते हैं? पहला चीज तो बेटा दिमाग में बैठा लो कि इसका जीएफ, जीएफ का मतलब आप जानते रहिएगा, जनरल फार्मूला, अन्यथा कोई दूसरा बात न समझिएगा। इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, याद रखिएगा CnH2n होता है। दूसरा इसका जो सफिक्स होता है बेटा क्या होता है? ईन होता है। और तीसरा इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं? तो बेटा याद रखिएगा, एल्केन के नाम से एन को हटाते हैं, जोड़ते क्या है? ईन, तो क्या हो जाता है? एल्कीन। एल्कीन हो जाएगा। अब बेटा इसमें फिर वही चौथा रूल दिमाग में बैठा लीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, है ना। फिर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और फिर वही आईयूपीएसी लिखते हैं जो रूल से है, आईयूपीएसी। अब कैसे इसका रूल देखिए बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें याद रखिएगा कि उसे पेरेंट चेन कहेंगे जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उपस्थित रहे और वो कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ी चेन होनी चाहिए। तो ये माने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज नोन एज पेरेंट चेन। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वी नंबर्ड द पेरेंट चेन। हम वी विल नंबर जैसे कहते हैं बेटा ना कि पहले हम चुन लिए क्या?
पेरेंट चेन चुनिए। पेरेंट चेन किसे कहेंगे? जैसे देखो हम एक एग्जाम्पल करके बताएं, एग्जाम्पल से बेटा समझ में आएगा बस, वैसे तो रूल लिखने से तो नहीं आता है। जैसे देखो CH2, यहाँ पे बेटा CH3 लगा दी है ना। तो अब बेटा पेरेंट चेन क्या होती है? सबसे बड़ी चेन जिसमें डबल बॉन्ड रहना चाहिए। देखिए डबल बॉन्ड है इस चेन में, ये पेरेंट चेन हो गई। अब बेटा नंबरिंग तो आप जान ही रहे, नंबरिंग में याद रखिएगा, वी ऑलवेज गिव द लोवेस्ट नंबर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसका मतलब समझ रहे हैं? माने लोवेस्ट माने सबसे कम नंबर हम देते हैं किसको? डबल बॉन्ड को, यानी कि हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, पास में हो, फिर उसका आईयूपीएसी करेंगे। तो बेटा ये तीसरा, ये जो दो रूल है, 3 रूल है, आईयूपीएसी वही है, इन जोड़ेंगे एन हटाएंगे, है ना। तो चलिए अब इसको कर लिया जाए एग्जाम्पल, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो बेटा यही 2 समझ लिए, इसके बाद तो सब होते जाएंगे। चलिए अब 1-2 क्वेश्चंस पहले इन दोनों रूल पे बता देते हैं, फिर इसके बाद इस पे नीचे वाले पे बताते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, पेरेंट चेन उसे कहेंगे जो सबसे लंबी कार्बन की चेन रही और उसमें डबल बॉन्ड रहना चाहिए। कार्बन की संख्या भले ही कम रहे लेकिन डबल बॉन्ड आना चाहिए, याद रखिएगा। डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड जो चेन रहेगी जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा वही चेन क्या कहलाएगी? पेरेंट चेन। और नंबरिंग में हम हमेशा उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो, यानी डबल बॉन्ड पास में हो मतलब डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे। बेटा समझ में आ गया? चलिए तो अब देखिए क्वेश्चंस कर लिया जाए बेटा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए पहले बेटा ये सिंपल वाला, ये तो रूल आपको दिया नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं। देखिए बेटा जैसे इसको करना है, जैसे आपके एग्जाम में बेटा आ गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया एग्जाम में बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अभी देखो बेटा जैसे छोटे छोटे ये है, छोटे छोटे बोले जाते हैं, तो इनका नाम करना है तो बेटा आसानी से कर लेंगे। कितने कार्बन है? 1 और 1 2 कार्बन। तो 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन वाले को बोलते हैं बेटा एथ, ETH। अब एथ में एन नहीं जोड़ा जाएगा, यहां क्या जोड़ा जाएगा? सफिक्स इन है, तो इसका आईयूपीएसी नेम बेटा लोग एथीन हो गया, ETH यानी एथीन हो गया। अब बेटा इसका नाम करना हो 1 2 3 माने को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप में बेटा क्या जोड़ेंगे? इन, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? प्रोपीन हो गया। बेटा लोग नोट करते चलिए आप लोग। चलिए एथीन और प्रोपीन हो गया। अब बेटा देखिए, अब इसके बाद अगर कोई दिया रहेगा तो उसको कैसे करेंगे? एक चीज बेटा और बताना चाह रहे हैं। देखिए ये जो आईयूपीएसी सिस्टम था उसमें किताबों में अलग अलग तरह से नाम दिया गया है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं एकदम ये रिसेंट नेम है और इसको ध्यान से देखिएगा, ये कोई काट नहीं सकता। अब देखिएगा ध्यान से, एक चीज और बेटा बता दे रहे हैं। जैसे हमने ये सिलेक्शन किया, पेरेंट चेन चुन लिया, अब आईयूपीएसी नेम जब लिखने लगेंगे ना तो जो डबल बॉन्ड का जो नंबर रहेगा उसको इन के पहले लिखेंगे, इन के पहले लिखेंगे। याद रखिएगा डबल बॉन्ड का जो नंबर रहेगा वो इन के पहले लिखेंगे। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जांपल से देख लीजिए बेटा। जैसे देखो बेटा, जैसे बेटा देखो ये आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो बेटा ये आ गया, एक आ गया ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बेटा 2 आ गए, तो सबसे लंबी चेन तो यही होगी, है कि नहीं? नंबरिंग किसी तरफ से करिए, डबल बॉन्ड हर तरफ से समान डिस्टेंस पे आ रहा है, तो यही सही 1 2 3 4, है ना। अब बेटा देखो ब्यूट, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो देखो बेटा इसका आईपीसी नेम क्या होगा? ब्यूट
इसका पहले वाले को बता रहे ब्यूट किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन से शुरू है, देख रहे ना ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट, ई नंबर लिख देंगे पहले ब्यूट 2 और सफिक्स क्या जोड़ेंगे इन। ये बेटा एकदम सही नाम है इसका, ब्यूट 2 इन। किताबों में बेटा कहीं कहीं 2 ब्यूटीन दिया गया है, 2 ब्यूटीन दे दिया है ना, कहीं कहीं ब्यूटीन 2 दे दिया है, 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन ब्यूट 2 इन सबसे सही नेम, सबसे सही रूल यही है, ब्यूट 2 इन। याद रखिएगा, ब्यूट माने 4 कार्बन, 2 माने दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इन जो है डबल बॉन्ड के लिए लग रहा है, तो ब्यूट 2 इन सबसे रिसेंट नेम है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहीं कहीं 2 ब्यूटीन दे दिया है, ब्यूटीन 2 भी दिया है कहीं के, लेकिन ये याद रखिए सबसे सही नेम जो मैं बता रहा हूं ये इसका होगा ब्यूट 2 इन। क्लियर। अब बेटा इसका करना है तो इसमें भी लंबी चेन यही बेटा हो जाएगी। नंबरिंग किधर से करें, इधर से नहीं करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड देखा बेटा यहां से नीचे आए नजदीक आएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं ब्यूट, है ना। अब ब्यूट माने 4 हो गया, पहले कार्बन बेटा ब्यूट 1 इन, तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम ब्यूट 2 इन है, इसका आईयूपीएसी नेम ब्यूट 1 इन है। क्लियर। अब बेटा देखो आगे हम आपको चल रहे हैं, अभी तो मैं देखो बेटा ये तो आपके कोर्स में बहुत सिंपल है, आगे जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जैसे आगे का मतलब है ये समझ लीजिएगा कि क्लास 11th में या 12 में, तो और इसको बहुत ब्रॉड में दिया गया है, आपके सिलेबस में बहुत सिंपल दिया गया है, इसलिए ये बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ये जहां तक मैं बता रहा हूं समझ में आ गया होगा। देखो ये समझ रहे हैं, ब्यूट माने 4 कार्बन, दूसरे कार्बन पर ब्यूट 2 इन, ये सही हो गया, ब्यूट 1 इन हो गया। अब बेटा एक प्रैक्टिस और करके फिर अगला पढ़ाते हैं। चलिए अब बेटा ये तो समझ में आ गया ना सफिक्स। चलो बेटा जैसे देखो हम आपको 1-2 एग्जाम्पल और करके, तब ज्यादा एग्जाम्पल बेटा रूल्स अगर समझ में आ जाएगा तो कभी गलती नहीं होगा, है ना, तो ये दिमाग में बैठाइएगा, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये जैसे ये CH3 है, CH2 है, C है, डबल बॉन्ड CH2 है, और आपका CH2 है, CH3 है, ये है। अब बेटा इसका आई ये मिट गया था क्या, IUPAC याद रखिएगा, वो तो मैंने लिखा था, इरेज हो गया था, लिखा गया था वो इरेज हो गया था, IUPAC याद रखिएगा, UPAC नहीं है भाई, IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब बेटा देखो हमने क्या बताया कि लंबी चेन चुनेंगे, तो लंबी चेन हमने ये चुन लिया जिसमें डबल बॉन्ड रहे, यही हमारी लंबी चेन हो गई। अब नंबरिंग बेटा किधर से करेंगे, इधर से नजदीक में आ रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला क्या होगा ब्यूट, किस कार्बन से पहले पे है तो ब्यूट 1 इन हो गया, है कि नहीं, और ये दूसरे पर एथिल है तो 2 एथिल ब्यूट 1 इन हो गया। तो अब बेटा ऐसे प्रैक्टिस कर डालिएगा, 2 एथिल ब्यूट 1 इन, है ना, ये है। अब इसके बाद हम दूसरा आपको बताने जा रहे हैं, इसका तीसरा होगा, पहला तो आपको सिंगल बॉन्ड बता दिया, दूसरा डबल बता दिया, अब ट्रिपल बता देते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप वाला शुरू करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 थी, लेकिन नहीं मैंने उसी को चुना जिसमें डबल बॉन्ड था। चलिए तो अब बेटा इस तरह से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला हम बताने जा रहे हैं कि IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब बेटा इसमें सेम रूल एल्कीन का ही है, सेम रूल एल्कीन का है। देखिएगा इसका तो जनरल फार्मूला जानते हैं, GF CN H2N-2 होता है। दूसरा इसका जो सफिक्स होता है आइन होता है। तीसरा
वही एल्केन के नाम से एन हटा करके आइन जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है? एल्काइन। एल्काइन हो जाता है बेटा, है ना। तो ये तो सिंपल था, जो बड़े बड़े थे एकदम सेम। अब रूल था, अब रूल बेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, रूल तो समझ में आ गया होगा। वही पेरेंट चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग, आईयूपीएससी। पेरेंट चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग, आईयूपीएससी, बस ऐसे है रूल। तो देखो, अब देखो जैसे बेटा इसका है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना। अब ये तो आपका हो गया छोटे छोटे वालों का। अब जैसे आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 आ गया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, ये आ गया CH3 CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया। जैसे ये कंपाउंड्स हैं, अब इनके नाम कैसे करेंगे बेटा? सेम रूल वही है। देखो इसमें कितने कार्बन है? एक और एक, दो कार्बन। दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। एथ में आइन जोड़, एथाइन, ETHY, एथाइन। इसका 1 2 3 प्रोपाइन, याद रखिए, एथाइन प्रोपाइन। अब बेटा उसका करना हो तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा एथाइन प्रोपाइन समझ में आ गया। प्रोप में आइन जोड़ेंगे प्रोपाइन हो जाएगा, एथ में आइन जोड़ेंगे एथाइन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले में आइन जोड़ते हैं। इसको नोट करिए, करते रहिए भाई, तो बता ही रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करते रहिए आप लोग। चलिए थोड़ा सा इंक हल्का हो गया था, इसलिए हमने कहा कि इंक फिल कर लें तो ठीक रहेगा। चलिए देखिए, एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया। अब बेटा इसमें क्या करेंगे? नंबरिंग वही करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? देखिए 1 2 3 4, वही चीज है, 4 कार्बन है तो दो, यही है, वही सेम रूल है एल्कीन का। कितने कार्बन है? ब्यूट, ब्यूट लिख दिए। किस कार्बन से शुरू है? डबल ट्रिपल बॉन्ड 2 से, ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। यहां इसका रूल सेम वही एल्कीन की जैसा है। इसका बेटा क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। अब बेटा देखो इसका करना हो, अब इसमें वही लंबी लंबी चेन चुनेंगे जो रूल था, पेरेंट चेन सिलेक्शन, नंबरिंग, आईयूपीएससी। पेरेंट चेन तो आपकी बेटा यही होगी, है कि नहीं? नंबरिंग में भी बेटा ध्यान दीजिएगा, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में रहे। तो ये नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन वाला क्या होता है? पेंट, लिख दिए पेंट। किस पे है? 1 आइन। अब ये साइड चेन तो अभी आया नहीं, साइड चेन का नंबरिंग कर दीजिए। किस तीसरे पे एक मेथिल है, चौथे पे तो लिख देंगे 3 4, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल, 3 4 डाई मेथिल, पेंट 1 आइन। देखो बेटा लंबी चेन चुन लिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड था, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाले को पेंट कहते हैं। पहले पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 और आइन लिख दिए। तीसरे और चौथे पर, तीसरे पर एक मेथिल, चौथे पर एक मेथिल, 3 4 डाई मेथिल, पेंट 1 आइन। तो बेटा आपका डबल बॉन्ड का नाम आ गया, सिंगल बॉन्ड का नाम आ गया और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आ गया। आपके सिलेबस में इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, याद रखिएगा। चलिए नोट कर लिए। अब बेटा अगली सीरीज हम शुरू कर दे रहे हैं।
तीसरा तीसरा हो गया था, चौथे नंबर पे IUPAC नेम ऑफ एल्किल हाइलाइट। एल्किल हैलाइड का IUPAC नेम, एल्किल हैलाइड ढेर सारे होंगे। एल्किल हैलाइड में बेटा यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, तो देखो इसका जनरल फार्मूला यही होता है CnH2n+1x। x बराबर बेटा ये Cl हो सकता है, Br हो सकता है, F हो सकता है, I हो सकता है। बोले पर लिख रहे हैं ClBr FClBrI, ऐसे याद रखिए ये होंगे। और बेटा याद रखिए इसका IUPAC नेम होता है हैलो एल्केन। याद रखिएगा हैलो एल्केन का मतलब एल्केन के नाम के पहले हैलो जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका IUPAC नेम हैलो एल्केन। याद रखिए इनका IUPAC नेम क्या होता है हैलो एल्केन। ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा। जैसे देखो इसका IUPAC नेम करना हो तो CH3Cl। देखो Cl अगर जैसे F रहेगा तो फ्लोरो लगाएंगे, Cl रहेगा क्लोरो, Br रहेगा ब्रोमो, I रहेगा आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। याद रखिएगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये जोड़ते हैं बेटा। जैसे इसका IUPAC नेम करना बहुत सिंपल है, एक कार्बन है तो लिखेंगे क्लोरो मीथेन, बस देखो कितना सिंपल है। जैसे इसका करना हो C2H5Br, तो दो कार्बन है तो ब्रोमो इथेन, है ना। जैसे CH3 रहे इसको क्या कहेंगे आइडो मीथेन, है कि नहीं। तो ये ऐसे इसका क्लोरो ब्रोमो आइडो जोड़ देते हैं। अच्छा बेटा जैसे ये आ जाए CH3Br, अब यहां देखो लंबी चेन वही 1 2 3, दूसरे पे ब्रोमीन है लिखेंगे 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो 3 कार्बन वाला क्या होता है प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना। ये याद रख लीजिएगा ऐसे। अब बेटा जैसे देखो ये आ गया CH3, ये Cl आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया, लंबी चेन तो यही रहेगी ये, नंबरिंग इधर 1 2 3, है ना। अब इसको IUPAC नेम करना है तो कैसे करेंगे, दूसरे पे क्लोरो है लिखेंगे 2 क्लोरो लिख दिए। अब इसमें देखो 2 मेथिल है, भाई दूसरे पे मेथिल है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। याद रखिएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। चलिए अब तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और करके दिखा दे रहे, इसमें बेटा बहुत आसान है, सिंपल, क्लोरो ब्रोमो आइडो जोड़ते जाओ बस काम खत्म। चलो जैसे इसको देखो करना हो CH2Br हो और ये CH2Br हो, है ना। अब इसको कैसे करेंगे जरा आप करके बताइए, या CH2Cl हो, CH2Cl हो, इसको करिए यार। नहीं यार बेटा कुछ करना थोड़ी, बहुत आसान है। 1 2, पहले पे ब्रोमीन दूसरे पे ब्रोमीन, तो लिखेंगे 1 2 डाई ब्रोमो, एक 2 कार्बन वाला इथेन, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन।
इसका करना हो 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ये बेटा इसका आईपीसी नेम हो गया, नोट कर लीजिएगा। 4 का हो गया, अब बाकी है अभी बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब 5वां बताने जा रहे हैं बेटा, तो आपका लगभग खत्म होने वाला है आईपीसी। चलिए अब हम आपको एल्कोहल बता दे रहे हैं, और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक और कीटोन, यही 4 है। तो एल्कोहल में बेटा देखो 5वां नंबर IUPAC, नेम ऑफ एल्कोहल, है ना। दो साथ में बताते हैं। 6वां जो है आपका IUPAC, नेम ऑफ एल्डिहाइड, है ना। 2 बता दे रहे, 2 3 दिन प्रैक्टिस करा दे रहे, कर लेंगे आप। देखो इसमें सबका वही है, CnH2n+1OH इसका होगा, या इसको ROH कहते हैं, इसका जनरल फार्मूला। सफिक्स इसका क्या होता है, आल होता है। और इसका नाम कैसे करते हैं, एल्केन के नाम से ई हटाते हैं, जोड़ते क्या है, आल, तो क्या हो जाता है, एल्केनॉल, है ना। और इसका क्या होता है, वही CnH2n+1 CHO कह सकते हैं, या इसी को लिखते हैं RCHO, है ना। RCHO माने एल्काइल ग्रुप है CHO। इसका सफिक्स क्या होता है, अल होता है, सफिक्स अल होता है। इसका नाम कैसे करते हैं, एल्केन के नाम से ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, अल, तो इसका क्या नाम होता है, एल्केनल, एल्केनल, है ना। तो एल्केनल हो गया। अब बेटा इसकी प्रैक्टिस करा देते हैं, फटाफट हो जाएगा। जैसे देखो CH3 CH2OH है, CH3OH है, या जैसे देखो ऐसे CH3OH CH3, है ना। ये 3 इसका देख लीजिए, 3 इसका भी देख लीजिए। इसका ये CHO है, CH3CHO है, या CH3CHO है ना। 3 एग्जांपल करके बता दे रहे हैं। अब बेटा जैसे देखो एल्केन से ही हटाएंगे, आ जोड़ेंगे। देखो इसमें कितने कार्बन, 1 1 2 कार्बन। 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथेन, ETHAN, ई नहीं लगाएंगे, यहाँ ई हटा दिए, जोड़ेंगे क्या, आल, इथेनॉल, इसका इथेनॉल। इसी तरह से इसका क्या होगा, 1 कार्बन तो मीथेनॉल, मीथेनॉल, है ना। इसका देखो बेटा 1 2 3 लंबी चेन वही चुनेंगे, तो 1 2 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन, ई हटा देंगे। अब दूसरे कार्बन को लिखेंगे प्रोपेन 2 आल। याद रखिएगा इसका क्या होगा, प्रोपेन 2 आल। अगर जैसे ये आ जाता CH3 CH2 CH2OH 1 2 3, इसका आईपीसी नहीं होता, प्रोपेन 1 आल, है ना। तो ये आपका एल्कोहल का आईपीसी नेम हो गया बेटा। इसी तरह से एल्डिहाइड में 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, तो मेथ वाला मीथेन हो जाएगा, METHAN, ई हटा रहेगा, और जोड़ेंगे क्या, अल, मीथेनल, METHAN, मीथेनल। इसका क्या होगा, 1 1 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, इथेनल, क्या कहेंगे, इथेनल, है ना। इसी तरह से इसका हमेशा याद रखिए, CHO कार्बन को स्क्रू करेंगे वहीं से 1 2 3, है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन में जोड़ेंगे अल, प्रोपेनल हो जाएगा। ई हटा के एल जोड़ देंगे, दूसरे पे मिथाइल है, लिख देंगे 2 मिथाइल, 2 मेथिल प्रोपेनल, है ना। तो बेटा ये आपका एल्डिहाइड का भी हो गया, और आपका क्या हो गया, एल्कोहल का हो गया। अब 2 ठो और है, बता देते हैं, आपका आईयूपीएसी पूरा एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। चलिए एल्कोहल, बेटा मैंने पहला जो 2 रूल बताया उसी रूल सर लगा रहे हैं, लंबी चेन चुन रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग बस उसी से करते जा रहे हैं। अब देखो बेटा, अब देखो ये आपका जो भी नंबर हो, 6th था ना, 7th
और 8th, ये दो बता देते हैं, खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस में जो है। जैसे ये आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, तो इसका जनरल फार्मूला RCOOH होता है। दूसरा सफिक्स, दूसरे नंबर पर सफिक्स था ना, सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। और फिर वही चीज वो करते हैं, एल्केन के नाम से ई हटा करके जोड़ते क्या बेटा, ओइक एसिड, इसका हो जाएगा एल्केनोइक, एल्केनोइक एसिड, ओइक एसिड जोड़ देते हैं एल्केनोइक। और इसमें क्या हो, कीटोन, कीटोन में बेटा ये RCOR होता है, इसका जनरल फार्मूला, इसका होता है RC, इसका RCOR, इसका सफिक्स बेटा ओन होता है। और नाम कैसे करते हैं, एल्केन के नाम से ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, ओन, तो हो जाता है एल्केनोन, एल्केनोन हो जाता है। तो ये आपका इसका रूल है। अब इस पे प्रैक्टिस कर लिया जाए एक दो। जैसे देखो CH3COOH, CH3COOH है, इसमें बेटा कितने कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन, तो क्या होगा, ई दो कार्बन वाला क्या होगा, इथेन, ई हटा के जोड़ दिए ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, है कि नहीं। और इसमें जैसे है ये CH3, COCH3 है, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेन में ओन में प्रोपेनोन हो जाएगा इसका IPC। ये हो गया बेटा। अब जैसे देखो HCOOH HETO में पाया जाता है, अंट, CHCOOH एक कार्बन, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन, तो मीथेन से ई हटा के जोड़ेंगे मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर इसका करना हो CH3 CO CH2 CH2 CH3 या CH3 CH2 CO CH2 CH3, वही लंबी चेन बेटा, बस सेम रूल वही है, लंबी चेन नंबरिंग, अरे भाई लंबी चेन ही हो गई, नंबरिंग इधर से करेंगे जैसे कीटो पास में रहे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंटेन, पेंटेन से ई हटा दिए हैं, दूसरे पे कीटोन है, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, पेंटेन 3 ओन है ना। तो बेटा ये आपका IUPAC नेम जो है हो गया। जैसे एसिड में भी देखो, जैसे और एक दो चार कर लिया जाए, जैसे CH3 CH2 COOH है। अब इसका IUPAC नेम करना बेटा, याद रखिएगा, इसके कार्बन को हमेशा नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड लिख दिए, 1 2 3 4, तीसरे पे मेथाइल, 3 मेथिल लिख दिए, 3 मेथिल ब्यूटेन, ये साइड चेन में आ जाएगा ना। तो इस तरह से बेटा आपका ये एक लेक्चर में मैंने पूरा IUPAC आपको खत्म कर दिया। अब बेटा एक दिन हम आपको इस पे प्रैक्टिस ढेर सारा करवा देंगे, आप लोग ध्यान से इसको देखिए बेटा, समझ में जरूर आ जाएगा। और अपने फ्रेंड के साथ इसको खूब शेयर करिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।